शाम का वक्त था। कॉलेज की इमारतें लगभग खाली हो चुकी थीं। कुछ छात्र कैंटीन के पास खड़े थे, कुछ अपनी आखिरी लेक्चर से निकल रहे थे। लेकिन कैंपस के अंदर एक कमरा ऐसा था जहां अंधेरा नहीं, बल्कि साजिश पल रही थी। उस लड़की को नहीं पता था कि आज की शाम उसकी जिंदगी की सबसे डरावनी याद बन जाएगी। साउथ कोलकाता लॉ कॉलेज की ये लड़की, पढ़ाई में तेज, हर क्लास रेगुलर, लेकिन कॉलेज की राजनीति और यूनियन की दादागिरी से वो अच्छी तरह वाकिफ थी। और उस यूनियन का सबसे बड़ा नाम था मोनोजित मिश्रा, जिसे सब लोग मैंगो के नाम से जानते थे। एक वक्त था जब मैंगो भी इसी कॉलेज का स्टूडेंट था, लेकिन फिर एक दिन उसने अपनी जगह यूनियन ऑफिस में बना ली, बिना किसी चुनाव के, बिना किसी अनुमति के। उसने खुद को यूनियन का जनरल सेक्रेटरी घोषित कर दिया और अब हर फैसले उसी के इशारे पर होता था। शाम करीब 7:30 बजे उस लड़की को मैंगो का मैसेज आया, तुमसे जरूरी बात करनी है, यूनियन रूम आओ। पहले तो लड़की हिचकी, लेकिन फिर सोचा कि शायद कोई कॉलेज प्रोजेक्ट या एक्टिविटी के लिए बुलाया गया है। जैसे ही वो यूनियन रूम पहुंची, दरवाजा अंदर से बंद कर लिया गया। कमरे में मैंगो के साथ 2 और लड़के थे, जायद अहमद और प्रमित मुखर्जी। तीनों के चेहरे पर एक अजीब सी मुस्कान थी, और उस कमरे की दीवारों पर टंगी राजनीति की तस्वीरों के बीच अब एक लड़की का डर सिसक रहा था। मैंगो ने कहा, तुम्हें यूनियन में पद दिया जाएगा, बस एक छोटा सा फेवर चाहिए। लड़की समझ गई कि कुछ गड़बड़ है। उसने मना किया तो मैंगो ने जोर से हंसते हुए कहा, तुम्हें नहीं पता तुम्हारे खिलाफ कितनी चीजें हमारे पास हैं। फिर शुरू हुआ ब्लैकमेल। किसी पुराने ग्रुप फोटो की बात की, किसी वीडियो क्लिप की धमकी दी, और फिर जब लड़की और विरोध नहीं कर सकी, तब तीनों ने मिलकर उसके साथ घिनौनी हरकत की। कमरे के बाहर एक गार्ड तैनात था, पिनाकी बनर्जी, लेकिन उसने ना कुछ सुना न कुछ रोका, जैसे वो भी इस खेल का हिस्सा हो। वो लड़की चिल्लाई, रोई, गिड़गिड़ाई, लेकिन दरवाजा नहीं खुला। कैमरे ऑन थे, मोबाइल रिकॉर्डिंग चल रही थी। मैंगो बोला, अगर तुमने मुंह खोला तो ये वीडियो कॉलेज भर में वायरल कर दूंगा। करीब 2 घंटे तक उस लड़की को बंधक बनाकर रखा गया। उसके शरीर पर नाखून के गहरे निशान छोड़ दिए गए, और जब सब कुछ हो चुका तो तीनों ने उसे छोड़ दिया। लड़की डर के मारे भागी, कॉलेज से बाहर निकली, लेकिन सीसीटीवी कैमरे में साफ दिखा वो जैसे तैसे गेट तक पहुंची, मगर जैद और प्रमित ने उसे वापस अंदर खींच लिया। अब तक वो टूट चुकी थी, पर अगली सुबह उसने हिम्मत दिखाई। वो सीधे कस्बा पुलिस स्टेशन पहुंची और सारी बात बताई। उसके बयान लिए गए, मेडिकल जांच हुई, और रिपोर्ट में ये साफ हो गया कि जो कुछ भी हुआ था वो किसी भी इंसान को हिला देने के लिए काफी था। पुलिस तुरंत हरकत में आई। 26 जून की सुबह मोनोजित मिश्रा और जायद अहमद को फर्न रोड से गिरफ्तार कर लिया गया। उसी रात प्रामिट भी पकड़ा गया और पिनाकी गार्ड को भी लापरवाही के आरोप में हिरासत में लिया गया। पुलिस को सीसीटीवी फुटेज मिले, कॉल रिकॉर्ड मिले, लड़की का बयान, मेडिकल रिपोर्ट, हर सबूत उन दरिंदों के खिलाफ था। लेकिन सबसे बड़ा सवाल ये था, इतने सालों से ये मैंगो कॉलेज में क्या कर रहा था? क्यों किसी ने इसे रोका नहीं? और कॉलेज प्रशासन इतनी शिकायतों के बावजूद चुप क्यों रहा? पता चला कि मोनोजित मिश्रा पर पहले से ही 11 से ज्यादा एफआईआर दर्ज थीं, जिनमें से 4 सीधे यौन उत्पीड़न से जुड़े थे। छात्राओं ने बताया कि वो लंबे समय से यूनियन के नाम पर लड़कियों को पार्टी में बुलाता, शराब पिलाने को कहता, डांस और गाने के लिए मजबूर करता, लेकिन सब खामोश थे, कुछ डर से, कुछ दबाव से, और ये डर ही उसकी ताकत बन गया था। उस रात के बाद सब कुछ बदल गया था। कॉलेज की वो दीवारें, जिनके पीछे एक डरावनी चुप्पी छुपी थी, अब चीखने लगी थीं। वो लड़की, जो कभी क्लास में सबसे चुपचाप बैठने वाली थी, अब एक केस की सबसे बड़ी गवाह बन चुकी थी। 26 जून की सुबह कस्बा थाने में दर्ज हुआ एफआईआर नंबर 206/2025। आरोप लगाए गए बलात्कार, अपहरण, जबरन बंधक बनाना, महिला को डराना और साजिश के तहत शोषण। पुलिस को उस यूनियन रूम के सीसीटीवी कैमरे की फुटेज मिली, जिसमें साफ दिखा लड़की अंदर जाती है, 3 घंटे बाद बाहर आती है। उसी गार्ड रूम में कुछ और कैमरे थे, जिनमें वो भागते हुए दिखती है, और फिर 2 लड़के उसे पकड़कर वापस अंदर खींचते हैं। कोई और सबूत की जरूरत नहीं थी।
वेस्ट बंगाल पुलिस ने तुरंत एक स्पेशल इन्वेस्टिगेशन टीम SIT गठित की। टीम में शामिल हुए 3 महिला अफसर, एक साइबर एक्सपर्ट और एक लीगल इन्वेस्टिगेटर जो यौन अपराधों से जुड़े केसों के एक्सपर्ट थे। सबसे पहले मोबाइल फोनों को जब्त किया गया। मोनोजित, जाइद, प्रामिट, तीनों के मोबाइल से वो वीडियो मिला जिसे घटना के दौरान रिकॉर्ड किया गया था। वीडियो में लड़की का डर, बेबसी और चिल्लाहट साफ सुनाई दे रही थी। मोनोजित के फोन से उस रात के बाद किए गए कॉल, लॉग्स, मैसेज और एक ग्रुप चैट भी मिली जिसमें लिखा था, सब अरेंज हो गया, डोंट वरी, शी वोंट स्पीक। ये एक सिंडिकेट था और मोनोजीत उसका सरगना। लड़की को तुरंत मेडिकल परीक्षण के लिए सरकारी अस्पताल ले जाया गया। डॉक्टर्स ने पुष्टि की कि उसके शरीर पर नाखूनों के गहरे निशान, गले पर दबाव के निशान और कमर के पास चोट के निशान थे। DNA सैंपल लिए गए और तीनों आरोपियों का DNA मैच हुआ। किसी भी बहाने की अब कोई गुंजाइश नहीं बची थी। 27 जून को आरोपियों को कोर्ट में पेश किया गया। मोनोजीत कोर्ट में खामोश खड़ा था, लेकिन उसकी बॉडी लैंग्वेज में घबराहट नहीं, घमंड था। उसके वकील ने कहा, यह सब झूठ है, लड़की खुद राजी थी, अब बदनाम करने की कोशिश कर रही है। जज ने पूछा, तो फिर वीडियो क्यों बनाया गया और लड़की ने रिपोर्ट क्यों दर्ज कराई? कोई जवाब नहीं था। कोर्ट ने तीनों आरोपियों को 8 जुलाई तक पुलिस रिमांड में भेज दिया। पिनाकी बनर्जी, जो उस रात सुरक्षा गार्ड ड्यूटी पर था, उसे 4 जुलाई तक की रिमांड में रखा गया। शुरुआत में कॉलेज प्रशासन चुप था, लेकिन जब केस मीडिया में आया तो हड़कंप मच गया। कई छात्राओं ने गुप्त रूप से अपनी बातें पुलिस को बताईं। किसी ने बताया कि मोनोजित पार्टी में शराब पीने का दबाव डालता था। एक लड़की ने कहा कि उसे मंच पर गाना गाने को मजबूर किया गया था। कई लड़कों ने कहा कि वो डर के मारे कुछ नहीं बोलते थे, क्योंकि मैंगो के पास नेता लोग थे। कॉलेज ने आखिरकार मोनोजित और उसके साथियों को कॉलेज से निष्कासित कर दिया। यूनियन रूम को सील किया गया और कॉलेज में महिला सुरक्षा कमेटी गठित की गई। मीडिया में जब ये खबर फैली तो सोशल मीडिया पर ऑन जस्टिस फॉर कोलकाता गर्ल ट्रेंड करने लगा। लोग सवाल पूछने लगे, क्यों कॉलेज प्रशासन ने पहले शिकायतों को दबा दिया? क्यों एक ऐसा लड़का जिस पर पहले से यौन उत्पीड़न के केस हैं, कॉलेज में घूम रहा था? मंत्री, शिक्षा विभाग और महिला आयोग ने जांच बैठाई और पहली बार किसी छात्रा की आवाज किसी पद या राजनीति से दबाई नहीं जा सकी। अब मोनोजीत मिश्रा सलाखों के पीछे है। जायद और प्रामिट भी जेल में हैं। गार्ड के खिलाफ ड्यूटी में लापरवाही का केस चल रहा है। पर यह कहानी यहीं खत्म नहीं होती, क्योंकि ये सिर्फ एक लड़की की कहानी नहीं थी। ये उन सैकड़ों लड़कियों की कहानी है जो कॉलेज में चुप रहती हैं, जो सोचती हैं कि क्या कोई सुनेगा मेरी बात, जो डरती हैं कि कहीं उन्हें ही दोषी न ठहरा दिया जाए। पर इस केस ने एक रास्ता खोल दिया है, एक उम्मीद जगा दी है कि अगर तुम सच के साथ हो तो शैतान कितना भी ताकतवर क्यों ना हो, एक दिन गिरता जरूर है। कभी कभी इंसाफ की शुरुआत एक डर से होती है। वो लड़की जो उस रात गार्ड रूम से बाहर निकली थी, टूटी हुई थी, बिखरी हुई थी, लेकिन हारी नहीं थी। उसने अपनी आवाज उठाई और बस वही आवाज काफी थी उस सिस्टम को हिलाने के लिए जो सालों से राजनीति, डर और चुप्पी के नीचे दबा पड़ा था। मोनोजित मिश्रा और उसके साथी अब जेल की सलाखों के पीछे हैं। कॉलेज के वो गलियारे जहां एक वक्त डर का साया था, अब वहां एक नई शुरुआत की उम्मीद है। लेकिन सवाल आज भी जिंदा है, क्या कॉलेज प्रशासन वक्त पर जागता तो ये घटना रुक सकती थी? क्या अगर छात्रों ने पहले आवाज उठाई होती तो कोई और इस नरक से बच सकता था? ये केस सिर्फ एक छात्रा की कहानी नहीं है, ये उस हर लड़की की कहानी है जो चुप रही, डरती रही और सोचती रही कि कोई सुनेगा भी या नहीं। लेकिन अब वक्त बदल रहा है। हर लड़की को पता होना चाहिए, अगर तुम्हारे साथ कुछ गलत हो रहा है तो चुप मत रहो। तुम अकेली नहीं हो। तुम्हारी आवाज किसी की चुप्पी को तोड़ सकती है। ये कहानी यहीं खत्म होती है, लेकिन हर बार जब कोई सच बोलेगा, हर बार जब कोई चुप्पी तोड़ेगा, इंसाफ की ये लड़ाई फिर से जिंदा होगी।